एपस्टीन फाइल्स 10 देशों में इस्तीफे और ताकतवर लोगों के इस्तीफे आ चुके हैं। 80 ताकतवर लोगों की जांच शुरू हो चुकी है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपस्टीन फाइल्स। अमेरिका से लेकर यूरोप तक इसका असर, जैसे कि ब्रिटेन, नॉर्वे के कई अफसरों ने इस्तीफे दे दिए हैं और कहा जा रहा है कि ब्रिटेन के कीर स्टारमर की कुर्सी भी खतरे पर है। अमेरिका में यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़े सीक्रेट दस्तावेज सामने आते ही दुनिया भर में हड़कंप मचा, लेकिन सबसे मेन लीडर जो था डोनाल्ड ट्रंप, उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। बाकी सारी कंट्रीज़ में देखें, आप यूरोप में देखें तो जिन जिन का नाम आया उन्होंने अपने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, उन्होंने वेनेजुएला पर हमला कर दिया और दुनिया का ध्यान भटका दिया। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने करीब 30 लाख पेज के डॉक्यूमेंट्स 30 जनवरी को जारी किए। इसके बाद 10 देशों 15 से ज़्यादा बड़े अधिकारियों को पद छोड़ना पड़ा, जिनमें ब्रिटेन, नॉर्वे शामिल है। 80 से ज़्यादा ताकतवर लोगों पर जांच चल रही है। इन फाइलों में नेता, राजदूत, अरबपति, शाही परिवारों के नाम शामिल हैं। ईमेल, फ्लाइट लॉग और संपर्क रिकॉर्ड में 700 से 1000 असरदार लोगों का जिक्र है। कई मामलों में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप भी लगे हुए हैं। दस्तावेजों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन जैसे हाई प्रोफाइल नाम अलग अलग संदर्भों में सामने आए हैं, लेकिन जो सरकारी नौकरियों में हैं या सरकार से जुड़े हुए हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। खासकर यूरोप में एपस्टीन सुनामी को देखें तो ब्रिटेन, नॉर्वे के शाही परिवार निशाने पर बने हुए हैं। ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा इस्तीफे हुए हैं। एपस्टीन खुलासे के बाद सबसे ज़्यादा हड़कंप यूरोप में है। करीब 10 देशों में से इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। सबसे ज़्यादा ब्रिटेन में 3 अधिकारियों को पद छोड़ना पड़ा। पूर्व राजदूत पीटर मैंडेलसन, सलाहकार एडम पेरी और पीएम कीर स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैकस्वीनी ने इस्तीफा दिया। स्लोवाकिया में पूर्व विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिरोस्लाव लाइचाक ने 300 से अधिक ईमेल और आपत्तिजनक चैट सामने आने पर इस्तीफा दिया। स्वीडन की सीनियर डिप्लोमेट जोआन रूबिन स्टीन ने पद छोड़ा। नॉर्वे की राजदूत मोना जूल, अमेरिका में लेबर मिनिस्टर एलेक्स एकोस्टा और MIT लैब प्रमुख जो आइची ईतो ने इस्तीफा दिया। लेकिन भारत में यही आप भारत में देखें, भारत में अगर कोई मंत्री रेप भी कर देता है तो भी इस्तीफा तो दूर की बात है, वो जेल भी नहीं जाता। तो ये डिफरेंस है यहाँ की कंट्रीज़ के लोगों में और यूरोप की कंट्रीज़ के लोगों में कि लोग गलत के खिलाफ लड़ते हैं तो सरकार में बैठे लोगों को तुरंत इस्तीफ़ा देना पड़ता है। लेकिन वहीं भारत में सरकार में देखें तो इन चीज़ों को लेकर, मैं बाकी चीज़ों को नहीं कहूँगा, इन चीज़ों को लेकर सरकार बहुत ही ढीली है। और सरकार के ढीले होने का मतलब ये है कि यहाँ के लोग बहुत ढीले हैं। लोग मांग नहीं करते हैं अपने अधिकारों की, लड़ते नहीं हैं अपने अधिकारों के लिए। सरकारों ने दिए जांच के आदेश। एपस्टीन फाइल्स कई देशों की सरकारों के लिए कूटनीतिक और राजनीतिक शर्मिंदगी का कारण बन गई। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर को माफ़ी मांगनी पड़ी, जबकि प्रिंस एंड्रयू के खिलाफ ब्रिटिश पुलिस ने नई फाइलों के आधार पर फ्रेश रिव्यू शुरू किया। नॉर्वे में राजदूत मोना जुएल को निलंबित किया गया है और पूर्व पीएम थोर बजॉर्न जंगलैंड, क्या नाम है, के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच शुरू कर दी गई है। सीनियर डिप्लोमेट तेरजे रोड लार्सन पर भी जांच चल रही है। फ्रांस में पूर्व मंत्री जैक लैंग को आधिकारिक समन जारी हुआ है। पोलैंड, लातविया, तुर्की ने मानव तस्करी के साथ आधिकारिक साठगांठ की जांच के लिए स्पेशल टीमें बनाई। गेट्स से लेकर पूर्व इजरायली पीएम तक को अफसोस है। कुछ बड़े नाम सामने आने के बाद उन्हें और उनके परिवारों को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी पड़ी है, जैसे कि ब्रिटेन में कीर स्टारमर। वहीं नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेटे मारेट के ईमेल और संवाद
सामने आने पर राजशाही स्तर की संस्थागत समीक्षा हुई और उन्होंने सार्वजनिक माफ़ी मांगी। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने एप्स्टीन से मुलाकातों और संवाद पर अफसोस जताया और फाउंडेशन के बोर्ड से इस्तीफा दिया है। इसराइल के पूर्व पीएम एहूद बराक का नाम न्यूयॉर्क में एप्स्टीन के अपार्टमेंट में ठहरने और बैठकों के रिकॉर्ड में आया। इसके बाद उन्हें सफाई देनी पड़ी। एप्स्टीन फाइल्स में 38,000 बार ट्रंप का नाम आया, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं। एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप का नाम 38,000 टाइम्स दर्ज किया गया, लेकिन रिकॉर्ड में 1990 के दशक में एप्स्टीन के निजी विमान से 7 to 8 टाइम्स यात्राओं का जिक्र है। ट्रंप के मार ए लागू क्लब की गेस्ट लिस्ट में भी शामिल है, लेकिन फिर भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, ना ही कोई इस्तीफा। जांच में सामने आया कि यौन शोषण का नेटवर्क अमेरिका तक सीमित नहीं था। एप्स्टीन ने संगठित ट्रैफिकिंग नेटवर्क बनाया। अब तक 15 देशों के रईसों, नेताओं, अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के नाम सामने आए हैं। अब तारीखों में पूरा मामला देखें तो 14 साल की लड़की ने की थी पहली शिकायत। फ्लोरिडा की 30 लड़कियों ने दिया बयान 2005 में। वहीं 2006-2008 में राहत देने वाले एकोस्टा बाद में मंत्री 2015 में जेल से बाहर निकले और नेटवर्क सक्रिय किया। 2017-18 में #MeToo आंदोलन से फिर खुला केस और 2019 में फेडरल गिरफ्तारी और जेल में संदिग्ध मौत हो गई। और अब कोर्ट के केस में मतलब कोई आदमी देखो मर चुका है और अब देखो उसके कारनामे रंग लेके आ रहे हैं। वाह। जेफरी एप्स्टीन की बात करें तो यह जन्म हुआ था 20 जनवरी 1953 में। ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में इसका जन्म हुआ था। पेशा इन्वेस्टमेंट मैनेजर से पेशा है तो ड्रग और मानव तस्करी के आरोप है और जो कि रियल है। पार्टनर गिस्लेन मैक्सवेल जो उनकी बीवी थी, बीवी नहीं गर्लफ्रेंड बोल सकते हो आप। नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोप। और सेक्स में कौन कौन शामिल? ब्रिटेन की सरकार के बड़े बड़े लोग, यूरोप की कंट्री, बड़ी बड़ी कंट्रीज़, फ्रांस के बहुत ताकतवर लोग और वहीं अमेरिका के प्रेसिडेंट खुद शामिल थे। एप्स्टीन की हाई प्रोफाइल में पार्टियों में साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप, बिजनेसमैन लिखा गया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अभी मौजूदा प्रेसिडेंट है, पॉप स्टार माइकल जैक्सन, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हैं। पहली बार फ्लोरिडा में यौन अपराधों के लिए सजा हुई थी 2008 में इनको। 2009 में नाबालिग लड़कियों की सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप लगे और न्यूयॉर्क की जेल में रहस्यमयी मौत हुई 2019 में। कोई रहस्यमय चीज़ नहीं गाइस, बस हमें पता नहीं है कि किसने मारा, थी तो हत्या ही। सो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग माय वीडियो। आगे की जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है राज चौधरी और मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।